हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी भाषा 1 और भाषा 2 की तैयारी किस तरह से करोगे। क्या इनका सिलेबस है, आपको क्या इनमें पढ़ना है। देखिए, भाषाओं को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कैंडिडेट के बीच में कि हमें क्या इनको पढ़ना है। ओके, जबकि मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए भाषाओं को आपको सबसे कम पढ़ना होता है, सबसे कम। और वो मैं आपको बताऊंगा कि आप मिनिमम से मिनिमम पढ़कर भी, देखिए 60 नंबर की दोनों भाषाएं होंगी, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको दो भाषाएं चुननी होती है, भाषा 1 और भाषा 2, 30 नंबर की 30 नंबर की। तो 60 नंबर में आसानी से आप 50 मार्क्स तक ले सकते हो, 50 प्लस भी कर सकते हो। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है बस। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको और देखते हैं हम कि क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो भाषा 1 आप पेपर 1 लो या फिर पेपर 2 लो, दोनों में आपको एक एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है। जिसे हम पहली भाषा को कहते हैं भाषा 1 और दूसरी भाषा को कहते हैं हम भाषा 2। दोनों पर आपके विकल्प मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताऊं तो मेजरली हम किस में से चुनते हैं, हिंदी में से। और भी भाषाएं होती हैं, हिंदी में से, संस्कृत में से, और एक ले लेते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, इन तीन ज़्यादातर हम भाषाओं में से चुनते हैं, भाषा 1 और भाषा 2। तो भाषा 1 भी आपकी 30 नंबर की आएगी और भाषा 2 भी आपकी 30 नंबर की आएगी। तो दोनों कुल मिलाकर कितने के हो गए, 60 नंबर के हो गए। आसानी से आप 50 तक स्कोर कर सकते हो। बस ये है कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से अपने एग्ज़ाम तक लेकर चलना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि भाषाओं में पूछा क्या जाता है। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भाषाएं होती हैं, इनमें सीटेट एग्जाम में ग्रामर यानी जो व्याकरण होती है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है भाषाओं का, वो नहीं पूछा जाता है। ओके, तो वो आपको पढ़ना नहीं है सीटेट एग्जाम के लिए। तो फिर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो भाषा 1 हो तो इसमें आपको क्या होगा, जो भी भाषा आपने ली है आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाले जो 15 क्वेश्चन है ये आपको एक अनसीन पेसेज, एक पैराग्राफ पर मिलेंगे। अनसीन पेसेज का मतलब एक आपको कहानी सी लिखकर दे दी जाएगी, एक पैराग्राफ आपको लिखकर दे दिया जाएगा और उसमें से नीचे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको उस पैराग्राफ में से पढ़कर देने होते हैं। तो ये 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे भाषा 1 में, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 15 में से 15 आसानी से ले लोगे। अब ये बात आती है, आपने हिंदी चुनी है तो वो पैराग्राफ आपको हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे, और संस्कृत चुनी है तो संस्कृत में मिलेंगे, और अगर आपने अंग्रेजी चुनी है तो वो पैराग्राफ आपको अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी भाषा सरल लगेगी। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैंने तो हिंदी ली थी क्योंकि हिंदी में आसानी से हम देखकर पढ़कर बता सकते हैं। ओके, बाकी आप पर डिपेंड करता है। तो 15 नंबर के तो ये क्वेश्चन मिलेंगे। 15 नंबर किसके होंगे, 15 नंबर होंगे शिक्षण शास्त्र, जिसे हम कहते हैं पेडागोजी। ओके, ये मिलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन। अब मैं इसका और बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। देखो, भाषा 2 में भी करें तो यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन में बटा हुआ मिलेगा भाषा 1। 15 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे, अनसीन पैसेज मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से मिलेंगे। वही है जो भाषा 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वही भाषा 2 में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके भाषा 1 और भाषा 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन पैराग्राफ से और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से। ओके, और इसके लिए ग्रामर आपको पढ़नी नहीं है, और जो भी भाषा आप सेलेक्ट करोगे वो क्वेश्चन उस भाषा में लिखे हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का अलग सिलेबस है, संस्कृत का अलग, या फिर आपका हिंदी का अलग, नहीं है। सभी का एक ही तरह की पेडागोजी होगी, एक ही तरह के पैराग्राफ पूछे जाएंगे, बस ये भाषाओं का डिफरेंस होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनकी तैयारी की कैसे जाए, इनके लिए पढ़ा क्या जाए। ओके, पढ़ा क्या जाए। तो ग्रामर आपको पढ़नी नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ सबसे कम आपको इनके लिए पढ़ना है। बाकी जो, जैसे आप अगर पेपर 1 देखें तो 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट, तो आपको भाषा 1 और भाषा 2 2 सब्जेक्ट तो आपको सबसे कम पढ़ने, और सबसे कम पढ़कर भी आप आसानी से 50 तक नंबर ले आओगे, 50 नंबर तक आसानी से ले आओगे। बस ये है कि ये जानो पढ़ना क्या है। ये नहीं है कि जो पूछा नहीं जा रहा उसे ही हम पढ़ने लग जाए। देखो
आपको क्या करना है, अब ये पेसेज जो पूछे जाएंगे, अनसीन पेसेज जो पैराग्राफ, इसके लिए ऐसा तो नहीं है कुछ याद करना है, नहीं, इनके लिए तो आपको ये है कि प्रैक्टिस कर लेनी है कुछ पैराग्राफ की क्वेश्चन, ताकि आप आसानी से ढूंढ पाओ। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आपको करने हैं प्रीवियस पेपर। दोनों भाषाओं की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस करने हैं। डेली एक प्रीवियस कीजिए, डेली एक प्रीवियस लीजिए, प्रीवियस पेपर सीटेट का, उसमें से भाषा 1 लीजिए और भाषा 2 दोनों का पेपर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर 30 मिनट भी आप लेते हो, जबकि इतना लगता नहीं है क्योंकि पैडागोजी में से तुरंत आंसर लगते जाते हैं, फिर भी मैं मान लेता हूँ 1 घंटा आपको पढ़ना है, यानी 2 सब्जेक्ट यानी 60 नंबर को तैयार करने के लिए आपको मैक्सिमम 60 मिनट यानी 1 आवर पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या कहा मैंने, प्रीवियस पेपर लीजिए, उसमें से पेपर वन हो या फिर पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 लीजिए, लैंग्वेज 2 लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आपकी यहाँ क्या होगा कि पैराग्राफ जो हैं उनकी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन ढूंढना। अब बात आती है पैडागोजी की। तो देखिए, पैडागोजी भी तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस में जो पैडागोजी पूछी जाती है उसको ही कर लीजिए। एक ही तरह की पैडागोजी शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, प्रीवियस कीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि किस तरह की पैडागोजी पूछी जाती है। ओके, आप देखोगे प्रीवियस तो एक ही तरह की पूछी जाती है, क्योंकि सीमित है ना। देखिए, कोई भाषा में पढ़ानी है तो ऐसा तो नहीं है ना उसके तरीके बहुत से हो जाएंगे, सीमित ही तरीके होंगे, तो वही सीमित क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपको चाहे तो पैराग्राफ तैयार करने हो या फिर शिक्षण शास्त्र कहीं पर भी करने हो, आपको प्रीवियस करने हैं। बस प्रीवियस कीजिए डेली एक, आसानी से आपकी दोनों लैंग्वेजें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं है कि यूट्यूब से कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं खामा के कि 30 क्वेश्चन ये ले लो, 50 ये ले लो, वो काम आपको नहीं करना है। केवल वो कंफ्यूज करेंगी बातें और आपको ये कम से कम पढ़ना है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपनी भाषा को आपको तैयार करना है। और देखिए, सिलेबस पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी का एक ही है। ये नहीं है कि आप पेपर 1 के लिए अलग पढ़ोगे, पेपर 2 के लिए अलग, नहीं। देखिए, सिलेबस एक ही होता है, बस क्वेश्चन पूछे जाने का स्टैंडर्ड अलग होता है। पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 में, उनमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा बस। बाकी आपको एक ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे फॉलो करना, तो कम पढ़कर आसानी से आप ज़्यादा मार्क्स ले आओगे। ओके, तो अगर आपका फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर भाषाओं के संबंध में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।